आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोस्तों। आज सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया झटका दोस्तों। आज की मुख्य खबर है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज सपा को अलविदा कह दिया दोस्तों। अलविदा करने का कई कारण है दोस्तों, कई सवाल उठाए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं आज खास वजह से बात करूंगा कि किस लिए जो ने सपा को अलविदा कहा दोस्तों। जिसमें जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अभी सपा के प्रमुख अखिलेश जी ने जो सूची जारी किया था, जिसमें से फर्रुखाबाद की जो सीट थी, उस सीट के उम्मीदवार जो थे नवल किशोर शुक्ल जी थे, जो संघमित्रा बौद्ध यानी कि संघमित्रा बौद्ध के हस्बैंड थे। और संघमित्रा जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्री हैं जी दोस्तों। इस समय तो तिलाक हो चुका है, फिर भी इस सीट को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी चल रही है। आए दिन सपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता सपा को छोड़कर भाग रहे हैं दोस्तों। वहीं पर दारा सिंह चौहान सपा छोड़ दिए और पल्लवी पटेल भी साथ छोड़ दिया। यानी कि दिन पर दिन जो है बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है तो छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, मेरा सवाल, या तो खुद छोड़ रहे हैं। इसमें कई जो है राजनीतिक मौजूद हो सकते हैं, राजनीतिक साझा हो सकता है दोस्तों। अब कोई रोटी सेक रहा हो, साझे की रोटी मतलब तोड़ने की रोटी जो है साझा कर रहा हो दोस्तों। इसी नाराज़गी को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है सपा को अलविदा कह दिया। वैसे तो जैसे इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार पलटू राम बन गए, वहीं पर जयंत चौधरी पलटू दास बन गए। हालांकि चले गए सपा और कांग्रेस के लिए जो है अच्छा हुआ। अब जो है स्थिति यह है कि वह पहले 1996 में वह सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लगभग सपा को मजबूत करने के लिए उन्होंने 20 साल जो है मेहनत किया। लगभग कई बार जो है वो बीएसपी सरकार में मंत्री रहा करते थे दोस्तों। फिर 2007 से और 2012 के बीच में उन्होंने जो है मंत्री पद भार संभाला था दोस्तों। उसके बाद 12 के बाद जब बीएसपी की हार हुई, उसके बाद वो चले गए बीजेपी में दोस्तों। बसपा से बीजेपी में चले गए, बीजेपी में से फिर अपना एक नई पार्टी बनाए, वो भी सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद जो है सपा में चले गए। सपा में विधायकी भी हार गए। हारने के बावजूद भी सपा प्रमुख ने उनको विधान परिषद में सदस्य बना के उनकी लाज बचाई। वहीं पर कहा जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर रामचरितमानस से लेकर विभिन्न प्रकार के समाज को जो है जगाने का काम कर रहे हैं। ये सब सपा के परिवार को अच्छा नहीं लगा, इसके वजह से भी निकाले जा चुके हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि अगर वह बीजेपी की तरफ जाते हैं तो सपा बसपा के लिए दोनों खतरा बन जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि वह बीजेपी की हमेशा निंदा करते हैं। काफ़ी विद्वानों का, काफ़ी पत्रकारों का और काफ़ी जो है ट्विटर के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि आप अपने घर वापसी बीएसपी में जाइए, लेकिन बीजेपी में मत जाइए। अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो घाटा दोनों सपा बसपा का होगा। तो अब उनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, जो भी दिन भर का भूला हुआ इंसान अगर शाम को घर वापस आ जाता है दोस्तों, तो उसे भुला नहीं कहा जाता है। वह फिर जो है
बहन जी अपने में ले लेंगी और जो बहुजन हिताय और बहुजन हिताय कांशीराम साहब बाबा साहब का नारा है इस देश के लिए, इस शासन सत्ता के लिए, उसको बचाया जा सकता है। ये लोग सपा बसपा एक होकर के अपना गठबंधन बनाकर कांग्रेस मिल करके अपने शासन सत्ता को ले सकती है। और ये उम्मीद है सबको, समाज को उम्मीद है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। सबकी आस लगी है कि वह बीएसपी में जाएं, बहन जी के साथ जाएं और तभी उनका सम्मान मिल सकता है। उनका अपने घर में ही सम्मान है और कहीं जगह सम्मान है। देश के जितने बड़े बड़े नेता मंत्री बने हैं सबसे पहले उन्होंने बीएसपी से जा कर के वो बहुत बड़े बड़े दल बदलू हो गए हैं, लेकिन उनकी जड़ जो है बीएसपी है। दोस्तों आप अपने घर वापसी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बीजेपी मत जाइए ताकि आपका सपा बसपा का जो है वोट बैलेंस गड़बड़ाने न पाए और शासन सत्ता आपके खुद पास रहे। दोस्तों इस खबर को जनहित में जाइए। अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय लोकतंत्र।